किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी बेइज्जती गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है। दे पीपल यूज टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगले साल 1.5 साल एवरीबॉडी सफर्ड। काबीना ही आप बना दें, मैं बस कुर्सी के ऊपर बैठकर मज़े लेना चाहता हूँ, बाकी आपने जो करना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान जाए बाढ़ में। कि आप ये केस जीत चुके हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये थी जी पाकिस्तान की टोटल डेमोक्रेसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिक्स न्यूज़ में खुशामदीद और मैं हूँ अहमद अली शाह। टॉप न्यूज़ में मैं आज आपको 2 से 3 बड़ी खबरें बताऊँगा, जिसमें सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट आती है इसहाक डार की एक ऑडियो लीक हो चुकी है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात किए हैं और आर्मी चीफ़ के बारे में बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज में गुफ्तगू की है। और दूसरी मेन बड़ी खबर होगी जी, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। कैपिटल हिल केस में उनको नाअहल करार दिया गया था। और पाकिस्तान के ऊपर इस खबर से क्या असरात पड़ेंगे और हुक्मरान जमात इसको कैसे देख रही है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और आज की सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो खबर है वो है इसहाक डार की ऑडियो लीक, जो रात गए लीक हुई है। जो आज से पहले दूसरों की ऑडियोज़ लीक करते रहते थे, उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके ऊपर प्रेशर बनाते थे, उनकी अब अपनी ऑडियोज़ लीक होना शुरू हो गई हैं। ये ऑडियो किसने लीक की है और ऑडियो में क्या है, मैं आपको ऑडियो भी सुनवाऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इसहाक डार को वजारत ख़जाना की दौड़ से बाहर निकाल दिया गया है और शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर ख़जाना का जो कलमदान है, जो कि पाकिस्तान में बहुत अहम कलमदान होता है, इसके ऊपर कौन बैठेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, इसहाक डार को वजारत ख़जाना की दौड़ से बाहर करने के लिए सबसे जो मेन पॉइंट था वो ये था कि पिछले दिनों टीवी के ऊपर एक खबर चली थी कि वजारत ख़जाना मुमकिना तौर पर इसहाक डार ही होंगे, और इसके नतीजे में जो डॉलर था वो 179 से 184 के ऊपर एक दिन में ही जंप कर गया, क्योंकि मार्केट को और जो इन्वेस्टर हैं उनको इसहाक डार के ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं है, और ना IMF उनके साथ चलना चाहता है और ना ही जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको लेकर चलना चाहती है। इसी के नतीजे में इसहाक डार किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे और उनकी जो वो ऑडियो थी वो लीक हो चुकी है। और इसहाक डार ने इस ऑडियो में 3 लोगों के ऊपर खुल के और जम के तनकीद की है। उनमें सबसे पहले आते हैं जी मफ्ता इस्माइल साहब, जो कि पहले वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फार्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और उन्होंने कहा जी ये 2 बंदे हैं जो मेरे ऊपर तनकीद करते रहे। मफ्ता इस्माइल को देख लें, वो इलेक्शन नहीं लड़ सका, शाहिद खाकान अब्बासी को देख लें, वो इलेक्शन नहीं लड़ सका, और इसके बरक्स देखें तो ये दोनों एक अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। और इसहाक डार को समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा पीर मुर्शद हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की, आज ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आउट हो चुके हैं। और वो इस वक्त मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो 2-2 शुक्राने का नफल ज़रूर अदा किए होंगे उन्होंने इस इलेक्शन के बाद, कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा, नहीं तो ये धांधली उनको भी डिफेंड करनी पड़ती, जो कि एक सूटेबल चीज़ नहीं है। और जो तीसरी शख्सियत थी जिसके ऊपर इसहाक डार ने खुलकर तनकीद की है वो है जी आर्मी चीफ साहब। और इसहाक डार ने आर्मी चीफ के बारे में इतनी गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया, ये कहते रहे कि इस बंदे की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, और इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने जो दबे अल्फाज में कही वो मैं आपको सुनवाता हूँ। ये ऑडियो ज़रा सुनिए। किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी बेइज्जती गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है। दे पीपल यूज टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ। इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ही नोज कि व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज ये है। मुझे डे 1 में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। I've seen people, शाहिद खाकान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, अल्लाह माफ करे। अगले साल 1.5 साल एवरीबॉडी सफर्ड। इस ऑडियो से आपको ये अंदाज़ा तो लग गया होगा कि इसहाक डार को भी माइनस कर दिया गया है, जैसे नवाज शरीफ को माइनस किया गया इस तरह इसहाक डार को भी माइनस कर दिया गया है। ये दोनों बंदे मीडिया के ऊपर बैठकर चीख चीख कर कहते थे कि हमें माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए, हमें पीछे करने वाले खुद पीछे हो गए, हमें इलेक्शन से दूर करने वाले खुद इलेक्शन से दूर हो गए। ये लंदन के अंदर बैठ के एक ही गिरदान पढ़ते रहते थे, और जब ये पाकिस्तान आए और इनके भाई ने बड़ू से बात कर ली, उन्हें कहा साड़ी तक गल हो गई है, और उस गल के अंदर जो इन दोनों का नाम नहीं शामिल था वो शहबाज शरीफ ने इनको बताया ही नहीं था कि भाई आपके साथ होने वाला है हाथ, और उस हाथ करने में मैं भी बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। अब देखने वाली चीज़ ये है कि इसहाक डार की जगह किसको वज़ीर ख़जाना लगाया जाएगा और
क्यों लगाया जाएगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में अबूरी सेटअप चल रहा था उसमें जो वज़ीर ख़जाना थी डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनको दोबारा ही यही कलमदान सौंपने की तैयारी हो चुकी है, जो कि बड़ों की तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यह इशारा है, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर। इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी और जो सिविलियन गवर्नमेंट है इनका एक इत्तेहाद बना के एक ये सेंटर कायम किया गया था। एक कौंसल बनाई गई थी जिसमें आर्मी चीफ साहब ने बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, जो कि बज़ाहिर इस जो कौंसल है इसका यही मोटो बताया गया था, मगर होने को कुछ भी हो सकता है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदीया कर रहा है, 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट UAE कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बस खजूरों के तोहफे ही भेजे हैं फिलहाल इस वक्त तक, तो यही खबरें आ रही हैं। और जो डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं वो इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट और जो आर्मी चीफ हैं, जो आर्मी का एक इदारा है, उसको बहुत ही ज़्यादा सूटेबल पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि वो किसी के साथ कोई भी पंगा नहीं लेती, वो सीधा सीधा चलती हैं, वो कोई भी आउट ऑफ द वे जाकर काम नहीं करना चाहती। इसलिए उनको ही वज़ीर ख़जाना लगाने के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है कि यही वज़ीर ख़जाना हों जो हम दोनों को साथ लेकर चल सकें। और इसहाक डार को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दुख है, काफ़ी रंज है, और इस चीज़ के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं, क्योंकि उनका उठते बैठते सोते जागते एक ही ख्वाब होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है और मैं वज़ीर ख़जाना हूँ। मगर उनको ये याद नहीं रहा कि नवाज़ शरीफ को अगर वज़ीर आला की दौड़ से बाहर निकाला जा सकता है तो आप इस खेत की मूली हैं। और इस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं वो कोई इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के साथ पंगा नहीं लेना चाहते, वो बिल्कुल उनके नीचे रहकर काम करना चाहते हैं और जी हजूरी में रहकर काम करना चाह रहे हैं। और इसलिए उन्होंने हामी भर दिया कि जिसे चाहें आप जो वज़ीर बनाना चाहें बना सकते हैं, काबीना ही आप बना दें, मैं बस कुर्सी के ऊपर बैठकर मज़े लेना चाहता हूं, बाकी आपने जो करना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान जाए बाढ़ में। ये थी जी पाकिस्तान की टोटल डेमोक्रेसी। और दूसरी तरफ जो सबसे रिच डेमोक्रेसी है अमेरिका की, उसके अंदर जो खलबली मची हुई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और मज़े की बात यह है उन्हीं 2 जजों ने इजाज़त दिया जो सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं, जिनके पास ये केस भेजा गया था। जो ये केस सुन रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं। जो कैपिटल हिल के हमला केस उनके ऊपर चल रहा है, मगर फिर भी उन्होंने अपने मुल्क का सोचा, अपनी आवाम के इंटरेस्ट का सोचा कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। और अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत का नुमाइंदा होता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा था, उसने ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी कि आप ये केस जीत चुके हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ना ही उन्होंने कोई झूठे गवाह पेश किए, ना ही उन्होंने कोई झूठे बयानात कलम बंद करवाए, ना लोगों को पकड़ा, ना किसी को डंडे मारे, ना ही रातों को किसी के घर हमला किए, ना ही किसी के घर रेड की, ना ख़वातीन को तंग किया, ना किसी के ऊपर जबर किया, ना किसी की नाजेबा वीडियो बनाई। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर फिर भी उनके खिलाफ जो केस था उनके 2 मुखालिफ जजों ने ही उनको उसमें बरी कर दिया और उनको इजाज़त दे दी। ये होती है डेमोक्रेसी, ये होता है एक मुल्क का आगे बढ़ना। इसी तरीके से मुल्क आगे चल सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो बाइडन की निस्बत अमेरिका के अंदर काफ़ी मकबूल हैं और वो मुमकिन तौर पर नेक्स्ट हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जो अपनी जीत को देख रहे हैं। उधर की सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, लोगों की डिमांड को सामने रखते हुए उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी कि भाई जाएं, आप इलेक्शन लड़ें, आप आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं तो आप आराम से घर बैठे। ये होती है डेमोक्रेसी और इस तरह मुल्क आगे बढ़ता है। और पाकिस्तान इस चीज़ को कैसे देख रहा है और इसके अंदर पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज़्यादा जो नज़र होती है वो जनूबी एशिया के अंदर होती है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में भी वही तहफ़्फ़ुज़ात थे जो पाकिस्तान में इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी अपोजिशन के ऊपर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ये कहता रहा कि ये जो बाइडन है ये इलेक्शन रिग्ड करके हुकूमत में आया, और इधर खान ये कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग्ड होके शरीफ ख़ानदान हुकूमत में आया। तो ये जो माहिरीन कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बना तो शरीफ ख़ानदान की खैर नहीं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान के बारे में जो सेनेटर्स ने 30 से ज़्यादा लेटर लिख दिए हैं, उसको भी अमेरिका में काफ़ी बुरी नज़र से देखा जा रहा है कि ये कैसी हुकूमत बनी है और इसके साथ कैसे चला जाए। इसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं और जिसके बारे में बोला जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आ गया तो वो ये पॉलिसी चेंज कर देगा और इसके नई पॉलिसी के साथ वो जो चलता है वो उसी के साथ चलेगा। और ख़ान के साथ उसके काफ़ी अच्छे रवाबत हैं और वो एक फ्रेंडशिप का वाला माहौल बना के रखता है ख़ान के साथ, क्योंकि ख़ान उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। उसको ये चीज़ काफ़ी
पसंद आई है, जो कि नवाज शरीफ वगैरह में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के जो सेशन हो रहे हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शुगल मेले लगे हुए हैं, जिसके अंदर शेर अफजल मुरब्बत सबसे आगे आगे होता है। जो फार्मर स्पीकर रह चुके हैं असद कैसर साहब, उनको भी ऑफर कर दिया गया था, मगर फिर भी जो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं वो तो वायरल ही रहने हैं। इसी के डरते हुए उन्होंने ट्विटर भी बंद किया था, मगर अवाम ने फेसबुक और यूट्यूब का संभाल लिया है। वही चीज़ें वो वायरल कर रहे हैं जो वो ट्विटर के ऊपर करना चाहते थे, मगर फिर भी जो नई हुकूमत बनी है देखने में यही आ रहा है कि इसको कोई शर्म नाम का टीका लगा ही नहीं, ना ही लगेगा। और असम्बली के बाहर आज एक और बहुत ही मज़े का वाक़या पेश आया कि वो जो शख्स हार के उसको जितवा दिया गया था, ख्वाजा आसिफ, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे क्वेश्चन हुआ कि असद तूर और इमरान रियाज खान की रिहाई के बारे में जब उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने बोला, जी जब मैं कहा था आपने मेरे बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं की। एक सहाफ़ी ने पीछे से बड़े शरारती अंदाज में बोला कि सर आप एक बार गिरफ्तार होकर देखें, हम इस बार आपकी भरपूर आवाज़ उठाएंगे। जिसके ऊपर वो बात गोल कर गए, क्योंकि उनको पता है कि मैं इलेक्शन हार कर आया हूँ और मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिससे सहाफ़ियों का मूड ख़राब हो और वो मेरे ऊपर चढ़ दौड़ें। इससे वो काफ़ी डरते रहे। मगर सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सहाफ़ी असद तूर और इमरान रियाज खान के बारे में आवाज़ उठाते रहिए, सोशल मीडिया के ऊपर उनके बारे में पोस्ट करते रहिए, उनको ज़िंदा रखिए इस नई हुकूमत में, इस माहौल में, क्योंकि वो आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। और इस वक्त जब वो जुल्म और जबर के अंदर जकड़े हुए हैं, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उनके लिए आवाज़ उठाएँ। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।